عزیز طالبات، السلام علیکم۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے تقطی، بحر، رکن، تقطی کے اصول اور تقطی کرنے کا طریقہ سیکھا تھا۔ آج ہم دوسری بحر حجج کے ارکان پر اشعار کو تولنا سیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو دیے گئے ہوم ورک کے جوابات چیک کر لیں۔ آپ کی درسی کتاب کی دوسری غزل کا پہلا شعر یہ ہے: نہیں عشق سے زرد زردار میں ہوں، اگر ہے وہ یوسف خریدار میں ہوں۔ تقطی دیکھ لیجئے۔ نہیں عشق سے زرد زردار میں ہوں، عشق میں شین اور قاف دو ساکن ایک جگہ تھے، اس وجہ سے ہم نے قاف کو متحرک کر لیا، یعنی اس پر زبر لگا دیا۔ اسی طرح سے زرد کے دال کو اور زردار کے رے کو متحرک کریں گے۔ دوسرا مصرع: اگر ہے وہ یوسف وہ میں سے ہے نکال دیں گے۔ خریدار میں ہوں، خریدار کا آخری رے بھی متحرک ہوگا۔ نہیں اور ہوں میں سے نون غنہ نکال دیا جائے گا۔ دوسرا شعر: وہ بیزار مجھ سے ہوا زار میں ہوں، وہ میں خار غیروں میں ہے خار میں ہوں۔ تقطی: وہ بیزار مجھ سے ہوا زار میں ہوں، یہاں پر بھی بیزار اور زار کے رے کو متحرک کیا اور وہ میں سے ہے نکال دیا۔ وہ میں خار غیروں میں ہے خار میں ہوں، میں خار اور خار واو مادولہ بھی حذف کر دیں گے، تقطی سے نکال دیں گے۔ نون گنہ پھر سے نکال دیا، اور نون گنہ نکال دیا جاتا ہے، یہ ہم ایک اصول کے طور پر جانتے ہیں۔ جہاں میم کی آواز ہوگی وہ نون گنہ شمار ہوگا۔ تیسرا شعر: تمنا ہے ساقی کبھی بزم میں وہ سرشار ہو اور ہوشیار میں ہوں۔ تمنا ہے، تمنا نون پر تشدید، اس وجہ سے نون دو بار لکھا جائے گا۔ تقطی کا ایک اصول: تمنا ہے ساقی کبھی بزم میں، کبھی کا دو چشمی ہے ہٹا دیا۔ وہ سرشار ہو اور ہوشیار میں ہوں، اور کا رے متحرک کر لیا۔ اگلا شعر: وہ کرتا ہے باتیں میں کرتا ہوں آہیں، گوہر بار وہ ہے شرر بار میں ہوں۔ وہ کرتا ہے باتیں میں کرتا ہوں آہیں، آ الف مد آ دو الف کے برابر ہے، دو الف میں شمار ہوتا ہے۔ گوہر با رو کو پھر سے متحرک کر لیا۔ شرر بار رو کو پھر سے یہاں پر بھی متحرک کر لیا۔ گوہر بار وہ ہے شرر بار میں ہوں۔ اگلا شعر: وہی بولتا ہے جو میں بولتا ہوں، اگر وہ ہے بلبل تو منقار میں ہوں۔ آسان سا شعر اور اس کی تقطی: وہی بولتا ہے جو میں بولتا ہوں، اگر وہ ہے بلبل تو منقار میں ہوں۔ جو اور تو میں سے واو نکل جائے گا، جیم پر اور تے پر پیش لگا دیں تو جو اور تو کی واو کی ہلکی آواز نکلتی ہے۔ دیگر گوں ہے ہر آن وضع محبت، کبھی غیر میں ہوں کبھی یار میں ہوں۔
दिगर गो है दिगर गो है हर आ न वज ए जेर इजाफत ये में तब्दील। मोहब्बत बे 2 बार शुमार हुआ तशदीद की वजह से। कभी गैर मैं हूँ कभी यार मैं हो, नून गुन्ना हूँ में से निकाल दिया। कहा हजरते दर्द ने खूब नासिख ये जुल्फे बुता का गिरफ्तार मैं हूँ। कहा हजरते दर्द ने खूब नासिख ये जुल्फे जेर इजाफत ये में तब्दील। बुता का बुता में से नून गुन्ना निकाल दिया। गिरफ्तार मैं नून गुन्ना निकलेगा दोनों जगह से, मैं और हूँ में से। अगर आपके जवाबात इसी तरह हैं तो बिल्कुल दुरुस्त है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। शेर की तख्ती करने के बाद आप बहर का और रुकन का नाम इस तरह ज़रूर लिखिएगा, याद से लिखिएगा, क्योंकि हाफ ऑफ मार्क्स दोनों पर मिलेंगे, यानी यहाँ पर ही आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। आइए आज हम दूसरी बहर भी सीख लें जिसका नाम है बहरे हजज मुसम्मन सालिम और रुकन का नाम है मफ़ाइलुन। सिर्फ बहर और रुकन के नाम ही तब्दील होंगे, बाकी तख्ती के सारे रूल्स सारे उसूल वही रहेंगे। आपकी दरसी किताब में मौजूद पहली गज़ल इसी बहर में लिखी हुई है। चलिए पहले शेर की तख्ती करते हैं। पहला शेर है, नहीं कोई ता सुने अहवाल मेरी दिल फिगारी का, कहूँ किस कन गरेबा चाक कर दुख बेकरारी का। जिस तरह हम फ़ऊलुन पढ़ते हुए शेर पढ़ते थे, इसी तरह अब मफ़ाइलुन 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 के वज़न पर शेर पढ़ेंगे। मफ़ाइलुन नहीं कोई ता, मफ़ाइलुन सुने अहवा, मफ़ाइलुन लमेरी दिल, मफ़ाइलुन फिगारी का। नहीं कोई ता सुने अहवा लमेरी दिल फिगारी का। नहीं का नून गुन्ना हटा, कोई में से हमने हमजा निकाल दिया, कोई हो गया। बाकी आगे का फ़ऊलुन की तरह ही जैसे उसूल वहां पर अप्लाई किए थे यहाँ पर भी होंगे। नहीं कोई ता सुने अहवा लमेरी दिल फिगारी का, कहूँ किस कन गरे बाचा कर दुख बे करारी का। लिख लीजिए। दूसरा शेर, अजब नहीं उठ के बेताबी सूं सर मारे किनारे पर, सुने गर माजरा दरिया हमारे अश्के जारी का। मफ़ाइलुन 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 मफ़ाइलुन। अजब नहीं उठ, अजब नहीं हमजा और नून गुन्ना निकाला। जिस तरह से हमने कोई का काफ और ये रहने दिया था, यहाँ पर नून ये जबर नहीं। अजब नहीं उठ के बेताबी सुसर मारे किनारे पर, सुने गरमा जरा दरिया हमारे अश्क जारी का। आप साथ ही साथ तख्ती लिखते भी जाइए, समझने में और आसानी होगी। नोट डाउन करते जाइए।
तीसरा शेर। तेरे गम में नयन से जो निकलता है अंजू बाहर, दूजा गौहर कहाँ है जग में उसकी आबदारी का। तेरे गम में मफाइलुन, तेरे गम में नयन से जो निकलता है अजू बाहर, नून गुन्ना, अंजू का नून गुन्ना और दो चश्मी है निकल कर अजू हो गया। दूजा में से वाव निकाल दिया, दूजा। दूजा गौहर कहा है जग में उसकी आ बदारी का। अलिफ मद आ आपको याद हो गया होगा। अगला शेर। तेरी वो इंतजारी है जिसे हद और निहायत नहीं, शिकायत किस कने जाकर करूं इस इंतजारी का। तख्ती। तेरी वो इंतजारी है जिसे हद हर, हौर में से वाव निकाल कर हर कर दिया क्योंकि वाव की हल्की आवाज थी जबकि है और रे मुकम्मल आवाज दे रहे थे। निहायत नहीं, शिकायत किस कने जाकर करूं इस इंतजारी का। लिख लीजिए। मफाइलुन ये आप बाद में भी लिखेंगे चलेगा। शेर की तख्ती लिख दीजिए। अगला शेर। हुई है आरसी जोगन तेरे मुख के तसव्वुर में, भभूति मुंह पे क्या दम मारती है खाकसारी का। हुई, हुई, हुई में वाव निकाल दिया। हुई है आ रसी जो गन तेरे मुख, दो चश्मी है निकाला, के तसव्वुर, तसव्वुर वाव पर तशदीद थी इसलिए वाव दो बार, में नून गुन्ना निकलेगा। हुई है आरसी जो गन तेरे मुख के तसव्वुर में, बबूती मुंह पे का दम्मा रती है खाकसारी का। तख्ती में क्या और क्यों, का और कू हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने भभूति मुंह पे क्या दम मारती है को बबूती मुंह पे का दम मारती कर दिया। का दम मारती है खाकसारी का। क्या और क्यों, का और को लिखे जाएंगे। अगला शेर। खड़ा है रास्ती के दम में यक पग पर, सो जियों जोगी तेरे कद सू लगा है ध्यान, सरोए जुए बारी का। तख्ती देख लीजिए। कड़ा है रास्ती के दम में यक पग पर, सजो जोगी, सो में से वो निकला, जियो में से ये और नून गुन्ना निकला, सिर्फ जो बचा और जोगी दो टुकड़ों में बटा। तेरे कद सु नून गुन्ना निकलेगा। तेरे कद सु लगा है दान, ध्यान दान हो गया और नून पर जबर लगाकर मुतहर्रिक किया। सरोए जुए तो वाव के ज़ेर इजाफत को, वाव के नीचे लगे ज़ेर इजाफत को ये में तब्दील किया। सरोए जू बारी का।
आखिरी शेर। वली अखियां की कर दावत पुतली की सियाही सो, लिखिया तेरी सिफत को ले कलम मानी निगारी का। वली अकिया की कर दावा तपुतली की सियाही सू। अखियां का अलिफ के बाद जो नून दिखाई दे रहा था वो दरअसल नून गुन्ना ही था, निकाल दिया। दो चश्मी है और नून गुन्ना भी निकाल दिया, अकिया हो गया। इसी तरह नीचे लिखिया भी लिका हो गया। लिका तेरी सिफत को ले कलम ने निगारी का। वली अकिया की कर दावा तपुतली की सियाही सू, लिखा तेरी सिफत को ले कलम ने निगारी का। याद रहे, बहर का नाम और रुकन का नाम लिखने पर ही आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। आपको इम्तिहान में इन्हीं 2 गजलों से एक एक शेर दिया जाएगा, जिसमें से किसी एक शेर की ही तख्ती करनी है। एक शेर की तख्ती करोगे आपको जो भी बहर आसान लग रही हो, मुतकारिब या हजज, आप कोई एक शेर की तख्ती कर लीजिए, 3 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपको बहर पहचानने में दिक्कत हो तो बड़ी आसानी से आप इस तरह भी बहर पहचान सकते हैं। ये देखिए, फ़ऊलुन, फ, ऐन, वाव, लाम, नून 5 हरूफ हैं और 5 चौक 20 होते हैं। इसी तरह मफ़ाइलुन में 7 हरूफ हैं और 7 चौक 28 होते हैं। तो अगर शेर के एक मिसरे में 20 के आसपास हरूफ हो, 18-19 भी हो सकते हैं, जैसे ज़ेर इजाफत लगा होगा तो 18-19 भी हो सकते हैं, या 20 से 1-2 हरूफ 21-22-23 भी हो सकते हैं, नून गुन्ना वगैरह लगा हो तो, 2 चश्मे ही लगा हो तो 20 के आसपास हरूफ हों तो आप समझ जाइए कि फ़ऊल उनके वज़न पर शेर लिखा हुआ है, यानी बहर मुतकारिब है। और अगर 28 के आसपास हरूफ हों, आप लगे तो हरूफ गिन लीजिए अशार के, तो अगर 28 के आसपास हरूफ हों, यानी 26-27 हो या 29-30 हो, तो आप समझ जाइए कि ये मफ़ाइलुन के वज़न पर लिखा हुआ शेर है और इसकी बहर का नाम हजज है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपने सारी बातें अच्छी तरह समझ ली हैं। अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलेंगे नए टॉपिक, नए मौजू के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।